राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु रामदास जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है 84 के चक्कर से कैसे छूटें। तो चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, वाणी है, मन खिन खिन भरम भरम बहुत आवे, तिल घर नहीं वासा पाइए। गुरुदेव जी फरमाते हैं, हमारा मन आंखों के पीछे तीसरे तिल से उतरकर हर सेकंड सेकंड दुनिया के भ्रमों में फंसा हुआ है और हमारा मन एक सेकंड के लिए भी हमारी दोनों आंखों के पीछे टिकता नहीं है। और जब तक हमारा मन टिकेगा नहीं, तब तक हमारा जो आत्मा का संबंध है और परमात्मा का संबंध है, इसमें बहुत दूर दूर तक फासला है। हम अपने ख्याल को आंखों से नीचे उतारकर बाहर भ्रमों में फैलाए बैठे हैं। जब तक हमारा ख्याल वापिस आंखों के पीछे नहीं आता, यह मन कभी वापिस अपने घर नहीं जा सकता। आप लोग देखें कि अगर आप कोई बात भूल जाएं और याद करना चाहें, तो आपका हाथ अपने आप ही आंखों के ऊपर दिमाग पर पहुंच जाता है। कभी किसी भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए हम पैरों या अपनी बाजुओं पर हाथ नहीं मारते। शिव नेत्र या तीसरे तिल का हमारे सोच विचार के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हर एक का ख्याल आंखों के पीछे से उतरकर शरीर के 9 दरवाज़ों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ बैठे हुए, जहाँ भी आप बैठे होंगे, सत्संग सुन रहे होंगे, आपको कभी अपने बच्चों का ख्याल आता होगा, कभी अपनी दुकान का ख्याल आता होगा, कभी आपका कोई बिजनेस होगा तो उसके बारे में आपको ख्याल आता होगा। हमारा मन कभी टिक कर नहीं बैठता है। ये जो सारा दिन हमें सोचने की आदत पड़ी हुई है, मन के द्वारा दलीलें करने की आदत पड़ी हुई है, इसे महात्मा लोग सिमरन करना कहते हैं। जो भी आपके दिमाग में, जो भी ये फोटो चलती है, दिमाग में सोच विचार चलती है, इसे महात्माओं ने सिमरन कहा है। आप देखें, हमें सिमरन करने की कुदरती आदत पड़ी हुई है। चाहे आप किसी भी अंधेरे कमरे में बैठ जाएं, चाहे आप पहाड़ों में चले जाएं, चाहे आप समुद्र के अंदर चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, आपका मन वहाँ नहीं होगा, सारी दुनिया में फैला होगा। जिसका हम सिमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसको संत महात्मा ध्यान करना कहते हैं। अगर आप अपने बच्चों का सिमरन करते हैं, तो इनकी शक्लें आंखों के आगे आ जाती हैं। घर के बिजनेस का सिमरन करते हैं, तो घर के कारोबार, बिजनेस आंखों के आगे आकर फिरना शुरू हो जाते हैं। तो जिनका हम सिमरन या ध्यान करते हैं, उनके साथ धीरे धीरे हमारा मोह या प्यार होना शुरू हो जाता है। इन शक्लों के साथ इतना लगाव या प्यार पैदा कर लेते हैं कि हमें रातों को सपने भी इन्हीं के आने लगते हैं। और जब हमारी मौत आती है, तो मौत से ठीक 30 सेकंड पहले इन जो ये शक्लें होती हैं, फिल्म की स्क्रीन की तरह बिल्कुल रिवर्स में जाती हैं। पूरी ज़िंदगी में हम जो भी करते हैं, जो भी हमने कर्म किए हुए होते हैं, वो हमारी आंखों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और जहाँ आत्सा होती है, वहाँ ही वात्सा, यानी
जिधर हमारा आखिरी समय, हमारा जो ख्याल है, हम दुनिया के जीव उधर ही बहना शुरू कर देते हैं। मान लें अगर आपका ख्याल अपने बीवी बच्चों में है तो आप अगले जन्म में उन्हीं के साथ कर्मों का सिलसिला खड़ा करते हैं। ये बाल बच्चों का प्यार है, कौमों, मजहबों, देशों के झगड़ों का प्यार है जो हम में से हर एक को देह के बंधनों की ओर खींचकर ले जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि हमें इसी तरीके से अपने मन और अपने ख्याल को दुनिया के मोह या प्यार में से निकालना है। सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है, इसीलिए हमारे सद्गुरु संत महात्मा समझाते हैं कि तुम इस सिमरन और ध्यान की आदत से फायदा उठाओ। अभी हम किसका सिमरन और ध्यान करते हैं? हम उनका सिमरन और ध्यान करते हैं जिन चीज़ों ने नाश और फना हो जाना है। महात्मा कहते हैं कि उस चीज़ का सिमरन करो जो नाश नहीं होगी, कभी फनाह नहीं होगी। जब सारी दुनिया में नज़र डालकर देखते हैं तो केवल एक परमात्मा, परमेश्वर, अकाल पुरुष, वाहेगुरु ही है जो अमर और अविनाशी है। उसके सिवाय सब कुछ नाशवान है, खत्म हो जाना है, प्रलय और महाप्रलय हो जानी है। गुरु अमरदास जी का कथन है, हर बिन सब किछ मैला संतो, कि भाई उस मालिक के बिना सब कुछ मैल है, नाशवान है। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब जी आसा की वार में लिखते हैं कि कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, किस नल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार। हमारा यह शरीर भी कूड़ है। कूड़ मतलब मिथ्या या झूठा है। इस शरीर में बैठकर जिस दुनिया के साथ हम मोह या प्यार किए बैठे हैं वह भी झूठा और मिथ्या है। यह कूड़ उस कूड़ के मोह व प्यार में उलझा बैठा है और विसरिया करतार का मतलब परमात्मा को हम भूले बैठे हैं। आप जी फरमाते हैं कि उस परमात्मा के अलावा कोई चीज़ हमारी दोस्ती और भक्ति के काबिल नहीं है। हम यूं ही अपने ख्याल को सारी दुनिया में फैलाए बैठे हैं। महात्मा हमें उस मालिक के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं। हमें मालिक के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापिस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हमारा ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें अपने आप ही समझ आ जाती है कि वो मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है, जिसको हम अनाहत नाद भी कहते हैं या शब्द धुन कहते हैं। वो आवाज़ चोरों, ठगों, संतों, साधुओं, बेविचारों के अंदर भी है। उस आवाज़ को बहुत से संतों ने शब्द कहा है और किसी ने नाम कहा है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम की लज्जत लेने लगता है, उसको सुनने लगता है, तो उसकी लज्जत इतनी मीठी है और निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन वापिस अपने ठिकाने त्रिकुटी पर पहुंच जाता है और हमारी आत्मा मन से आज़ाद हो जाती है। हमारे मन और आत्मा की जो बंधन है वो खुल जाते हैं।
हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसीलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में तृप्ति और शांति आएगी, उस नाम रूपी अमृत को पीकर ही आएगी। जब तक इस शरीर के अंदर जाकर उस शब्द की खोज नहीं करते, उस नाम रूपी अमृत की तलाश नहीं करते, हम जन्म और मरण के दुखों से छुटकारा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यह इंसान का जो शरीर है, परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। ये जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। अब इसे 84 क्यों कहते हैं? हम इसे 84 इसीलिए कहते हैं, एक तो यहाँ पे 84 लाख योनियाँ हैं, और जो अब सृष्टि बनी है, जो बनकर समाप्त हो रही है, ये 84वीं सृष्टि है। 83 बार ये सृष्टि नष्ट हो चुकी है। इस 84 को जेल खाना कहा गया है। इस जेल खाने में से निकलने का परमात्मा ने केवल एक दरवाज़ा रखा है, और वो दरवाज़ा कौन सा है? वो दरवाज़ा केवल इंसान का शरीर है। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद परमात्मा ने हमें यह मौका बख्शा है, ताकि हम इसका फ़ायदा उठाकर मालिक की भक्ति करके हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। एक बात और, जिस किसी की भी शब्द धुन या अनाहत नाद चालू हो चुका है, उनको परमात्मा का, गुरुदेव का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यह परमात्मा का प्रसाद होता है। जो कुछ भी आपने करना था, आपका कार्य समाप्त हुआ। ध्यान में आप जबरदस्ती ख्याल को इकट्ठा करते हो, जब धुन शुरू हो जाती है तो उसके बाद आपका कार्य खत्म, क्योंकि उसके बाद ये जो आवाज़ है, ये परमात्मा की दरगाह से आती है। ये परमात्मा की वो आवाज़ है, सन्नाटे की, झिंगुर की, ढोल की, घंटी की या शंख की, जो आपको अपने पास बुला रही है। इसको हमें परमात्मा का प्रसाद समझना चाहिए। और जब किसी की शब्द धुन शुरू हो जाए, तो उसके बाद उसे अपने सारे प्रयासों को छोड़ देना है। उसे सिर्फ और सिर्फ चौकड़ी मारकर, या जो भी आसन आपके गुरुदेव ने आपको बताया है, उस आसन में आपको बैठकर इस धुन को सिर्फ सुनना है और अपनी पूरी दुनिया में से पकड़ को छोड़ना है। पकड़ को छोड़ने से मतलब, ये जो कुछ भी आपने अपना मान रखा है, जो आपका है नहीं, जिसका संबंध आपके शरीर से है, इससे बस तादात्म्य तोड़ना है। क्योंकि जैसे ही आप पकड़ छोड़ते जाएंगे, वैसे ही यह धुन आपको ऊपरी रूहानी मंडलों पर लेके जाती जाएगी। तो प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को धुन सुनने पर जोर देना चाहिए, और ज़बरदस्ती नहीं। आपको ध्यान केवल अपनी दोनों आँखों के मध्य में रखना है और धुन को स्वतः ही चलने देना है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजै। काया मतलब हमारी देह। हमारी देह एक बहुत सुंदर शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि रूपी सौदा खरीद सकते हैं। निको बिच सौदा मतलब सौदेबाजी हम कर सकते हैं, मालिक की भक्ति कर सकते हैं। बाकी सौदे तो हम हमेशा खरीदते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जिसे हम इंसान के शरीर में बैठकर ही खरीद सकते हैं,
तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है, उसके साथ मिलाप है। इसीलिए संत महात्मा हमें बार बार एक ही उपदेश देते हैं कि इंसान के शरीर में आकर हमें उस मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखना है, उस मंजिल की खोज करनी है, अपने अंदर उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी है। पता नहीं कि फिर शायद इंसान का शरीर मिले ना मिले, या कोई ऐसी जगह जाकर हमारा जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारह बार, जीव बन फल पाके भुए, गिरह बहुर ना लागह डार। कबीर मानस जन्म दुलंभ है। कबीर साहिब समझाते हैं, यह ना सोचो कि इंसान का शरीर हमें मिलता रहेगा। जिस तरह जीव बन फल पाके भुए, जिस तरह फल पककर जमीन पर गिर जाता है और चाहे जितनी कोशिश करे वह कभी वापस पेड़ से नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर तुम भी एक बार इस मौके को हाथ से खो बैठोगे तो यह मौका भी बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु साहिब भी समझाते हैं, बिन नामै त्रिग जीवास। अगर देह में बैठकर हमारा मन सच्चे शब्द की कमाई की ओर नहीं जाता, नाम की कमाई की ओर नहीं जाता, तो हमारा देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। नाम की कमाई से मतलब आपको भजन के वक्त उस अनाहत नाद नाम शब्द धुन को सुनना है। जितना सुनेंगे उसको हम नाम की कमाई कहते हैं। हम शरीर के अंदर जाकर उस नाम की तलाश करने की कोशिश नहीं करते। मैं बहुत से सत्संगियों को, तथा कथित सत्संगियों को डेरों में, सेंटरों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में देखता हूँ जो इस नाम की दौलत से बेफिक्र हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई वो शब्द क्या होता है। बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या होता है। और बड़े अफसोस की बात है, अगर किसी को 30, 40 या 50 साल नाम लिए हुए हो गए और उनको कोई भी एहसास नहीं हुआ, तो उनको दो चीज़ें देखनी होगी अपने अंदर। पहली चीज़, क्या उनको अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास है, और दूसरी, क्या वे पूरा वक्त दे पा रहे हैं जितना वक्त आपको सद्गुरु ने कहा था कि भाई इतने घंटे या इतनी देर ध्यान करना है। अगर दोनों में से किसी भी एक चीज़ की कमी है तो माफ़ करना, आपका इंसानी जामे में आना मुनासिब या आपका वेलकम नहीं है। आप तो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह आते गए और जाते गए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जिन्होंने किताबें तो रटी हैं, राधा स्वामी किताबें रटी हैं, बाइबलें रट ली हैं, भगवद गीता तक रट ली है, पर वो इस नाम से, अनाहत नाद या शब्द धुन से वंचित है। अगर सच कहूँ, अगर किसी को खुद को जानना हो या परमात्मा को पाने की बात हो तो करीब करीब 8 से 12 सालों में वो पा सकता है। और इससे भी अगर कम समय में बात करूं तो 1 सेकंड में उसे पाया जा सकता है, खुद को जाना जा सकता है। मैंने एक वाणी सुनी है, सगल पवन के जाए जा, एक छिन दर्श दिखाए जी। 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। 1 सेकंड से कम में भी उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो सकता है। तो प्यारी साथ संगत जी, अपने भजन में पूर्ण वक्त दें,
और अगर आपने नाम ले लिया है, अगर आपने नाम लेने से पहले पूरी तरह से परखा है, हर एक पहलू से देखा है कि मैंने नाम क्यों लिया, कैसे लिया और किस वास्ते लिया। जिसने झूठ बोलकर लिया वो भी जपे, क्योंकि जो झूठ बोलकर ले रहा था उसको पता ही नहीं कि नाम लिया क्यों। उन्होंने सोचा होगा कि मैंने नाम ले लिया, अब बस मुक्त हो गए। तो माफ़ करना भाई बंधुओं, ऐसा नहीं होगा। जिस किसी ने भी झूठ बोलकर लिया है वो अपने किसी प्रियजन के पास जाए जो आपसे बुजुर्ग हो या आपसे प्रगति में आगे हो, बेशक वो आपसे छोटी उम्र का हो, पर उससे पूछ लें कि भाई हमने क्यों लिया है, इसका मकसद क्या है। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका इस मानव देह में आना स्वागत नहीं है, क्योंकि गुरु पर जब आपने विश्वास ही नहीं किया तो नाम क्यों लिया? देखा देखी में? अगर देखा देखी में लिया तब कुछ भी नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़, अगर एक गुरु पर विश्वास नहीं तो जाके हजारों गुरुओं के पास नाम ले लो, तब भी बात नहीं बनेगी। बात मेरी कड़वी लगेगी, पर हाँ यही सच है। तो मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं, जिनका ध्यान सिमरन नहीं बन रहा है, भजन नहीं बन रहा है, तो उनके 2 कमियां हैं। पहली कमी, गुरु के साथ प्यार नहीं। दूसरी कमी, भजन या सिमरन में वक्त नहीं दे रहे। समर्पण या ध्यान, या तो गुरु से प्यार या ध्यान, बाकी आप सभी की अपनी इच्छा। हम नाम को ग्रंथों पोथियों में ढूंढते हैं। मैंने बहुत से देखे, सेंटरों में सत्संगों में आए हुए परिजन देखे जो सेंटरों में ग्रंथों पोथियों में नाम को ढूंढते हैं। भाई मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, जंगलों पहाड़ों में ढूंढते हैं। जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर है, अगर हम शरीर के अंदर ना ढूंढेंगे तो उसे पा कैसे सकेंगे? हम तो हमेशा बाहर मुखी हुए रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सत्संग सुनाएंगे, डेरों में चले जाएंगे तो हमारा कुछ होगा। तो माफ़ करना, कुछ नहीं होगा। ग्रंथों पोथियों में क्या है? ग्रंथों पोथियों में महात्मा उस शब्द की खोज और कमाई की महिमा लिख देते हैं, उसे प्राप्त करने के तरीके और साधनों का जिक्र कर देते हैं। लेकिन वह चीज़ जो हमें कभी बाहर से नहीं मिलती, उस चीज़ को हम अंदर ही ढूंढ सकते हैं। जिस चीज़ की महात्मा महिमा लिख रहे हैं, वह शब्द या नाम तो हमारे शरीर के अंदर है। हमें अपने शरीर के अंदर ही खोज करनी है, क्योंकि शब्द धुन हमारे शरीर के अंदर से ही चलती है। ऐसा समझें कि हमारा जो शरीर रूपी मशीन है, इसके अंदर से वो म्यूजिक निकलता है जिसको अनाहत नाद कहते हैं। इसी प्रकार हर सत्संग में शब्द या नाम की महिमा की जाती है, उसके बारे में विचार करते हैं। लेकिन एक बात और गौर करने के लिए ज़रूरी है कि सत्संग सुनने से ख्याल नाम या शब्द के साथ नहीं जुड़ता। जो कुछ सुन रहे हैं उस पर अमल करने से ही, प्रयोग करने से ही हमारा ख्याल शब्द या नाम के साथ जुड़ता है। इसी तरह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के अंदर संत महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। लेकिन इस कीर्तन को सुनकर तो आप शब्द की लज्जत हासिल नहीं कर सकते। जिस चीज़ का कीर्तन किया जा रहा है, उस चीज़ को शरीर के अंदर ढूंढकर ही हमारे मन में तृप्ति और शांति आ सकती है। अगर हम सारा दिन खाना बनाने की किताबें पढ़ते रहें तो ना तो हमें खाने का स्वाद आता है और ना ही पेट भर सकता है। अगर हम उस पुस्तक के अनुसार खाना बना लें तो पेट भी भर जाता है और हमें स्वाद भी आ जाता है। इसीलिए महात्मा
समझाते हैं कि यूं ही अपने ख्याल को बाहर फैलने नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर मिलेगा, अपनी देह या वजूद में मिलेगा। गुरुमुख अथवा सतगुरु हमें तरीका और साधन बताते हैं कि किस तरह हमें शरीर के अंदर जाकर खोज करनी है। तो गुरुमुख और सतगुरु ऐसा कौन सा तरीका बताते हैं, इस तरीके में बारे में हम विस्तार पूर्वक कल बातचीत करेंगे। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी होगा, कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अंत में आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इतने अंत तक पहुँच ही चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने मित्रों तथा परिजनों तक। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।